हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मैं नीता तिवारी और आज से मैं आप लोगों के लिए फास्ट 15 में 15 जो क्वेश्चंस हैं उनको आपके लिए डेली लेके आऊँगी। ठीक है, जिसको मैंने नाम दिया है फास्ट 15। ठीक है, डेली हम 15 जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे। ठीक है, हम अपने चैप्टर को भी पढ़ते चलेंगे और साथ साथ में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए आज का जो है हम लोग शुरू करते हैं अपने 15 सवाल और देखते हैं कि हमारा पहला सवाल कौन सा है। तो देखिए, हमारा पहला सवाल है कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। आइए ऑप्शन देखते हैं कौन कौन सा है। ऑप्शन देखिए, उनका महापरिनिर्वाण, बी उनका जन्म, सी उनका गृह त्याग और डी प्रबोधन। तो बताइए महाभिनिष्क्रमण किसे कहा जाता है। तो महाभिनिष्क्रमण जो है उनके गृह त्याग को, है ना, उनके गृह त्याग को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, महाभिनिष्क्रमण उनके गृह त्याग को जाना जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। यहाँ है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। तो ऑप्शन देखिए, ए है शाक्य, बी है माया वंश, सी है लिच्छवी वंश और डी है कोलीय वंश। तो आप सभी जानते ही हैं कि जो गौतम बुद्ध हैं उनकी जो माँ थी वो कोलीय वंश से संबंधित थी। तो यानी कि हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। ठीक है, कोलीय वंश। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। ठीक है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ए है अंग, बी मगध, सी मल्ल, ठीक है, मल्ल और डी वत्स। ये वत्स है। ठीक है, तो बताइए फटाफट कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल राज्य में हुआ था, है ना, मल्ल राज्य में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाले अंतिम व्यक्ति कौन था। ठीक है, किसे गौतम बुद्ध ने अंतिम दीक्षित किया था। ठीक है, अपने धर्म में किसे अंतिम दीक्षित किया था। ए आनंद, बी सारिपुत्रा और सी है ये आपका मोगलायन है। ठीक है, मोगली लायन नहीं है, मोगलायन। मोगलायन, ठीक है, और डी है सुभद्र। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसमें से होगा हमारा करेक्ट आंसर क्या है, सुभद्र। ठीक है ना, सुभद्र वही वह व्यक्ति था जिसे गौतम बुद्ध ने अंतिम अपने धर्म में दीक्षित किया था, अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, सुभद्र को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि निम्नलिखित राज्यों में से, ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से नहीं था, बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। ठीक है, ए अवंती, सेकंड है गांधार, कौशल और मगध। तो बताइए इनमें से कौन कौन से राज्य का जो संबंध है वो बुद्ध के जीवन से रहा है। तो बुद्ध के जीवन से संबंध किस किस राज्य का रहा है, कौशल का रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पर नीचे कूट दिया गया है। ठीक है ना, आपने ऊपर क्वेश्चन देख लिया। अब इस कूट की सहायता से हमें बताना है कि सही कूट कौन सा है। 1, 2 और 3, बी है 2 और 4, सी है केवल 3 और 4 और डी है 1, 3 और 4। ठीक है, तो इसमें से कौन सा होगा। इसका करेक्ट उत्तर होगा हमारा केवल 3 और 4, कौशल और मगध। ठीक है ना, केवल 3 और 4, कौशल और मगध का बुद्ध के जीवन से संबंध था। ठीक है ना, चलिए
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ठीक है ना, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में या डी सारनाथ में? तो बुद्ध ने अपने जीवन की जो अंतिम वर्षा ऋतु थी वो कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ठीक है, कहाँ बताई थी? वैशाली में, यानी कि हमारा करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? वैशाली, बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? ठीक है ना, जहाँ पर जो प्रथम बौद्ध संगीति है वो हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति आप सभी जानते ही है कहाँ हुई थी। तो आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन क्या क्या हमारे पास हैं? ए सांची, बी नालंदा, सी राजगिरी या राजगृह और डी पावापुरी में। ठीक है, तो बताइए सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? तो सबसे पहले बताइए कि जो बौद्ध संगीति थी, प्रथम बौद्ध संगीति थी, वो कहाँ हुई थी? प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी, है ना, यानी कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ है? राजगृह में। ठीक है ना, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी और इसमें 500 लोगों ने, मतलब 500 लोग इसमें शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए जो 4 जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं इनके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, आप उन्हें अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। देखिए, निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दीजिए। ठीक है, ये कूट से ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन सा है। देखिए, पहला है वैशाली, दूसरा राजगृह, तीसरा कुंडलवन और चौथा है पाटलिपुत्रा। तो हमें ये बताना है कि इनको सीक्वेंस में बताना है कि पहला कहाँ हुआ था, दूसरा कहाँ हुआ था, तीसरा कहाँ हुआ था और चौथा कहाँ हुआ था। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पहला जो था वो कहाँ हुआ था? राजगृह में, है ना, यानी कि फर्स्ट हमारा हो गया राजगृह। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में, कालाशोक के समय में। ठीक है ना, सेकंड हो गया। तीसरा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्रा में, अशोक के समय में। ठीक है, और चौथा हुआ था कुंडलवन, कश्मीर में, किसके समय में? कनिष्क के समय में। ठीक है ना, कुषाण शासक कनिष्क के समय में। यानी कि हमारा सीक्वेंस क्या है? देखिए 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो देखिए कहाँ है? 2 1 4 3, यानी कि डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है, डी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंधित 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इन्हें सही मिलाप करना है। ठीक है ना, यानी कि उनके जीवन की जो 4 महत्वपूर्ण घटना थी वो कहाँ कहाँ घटित हुई थी, उस स्थान को भी दिया गया है और घटना को भी दिया गया है, उसे हमें सही मैच करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है। देखिए ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन से समझिएगा। ठीक है, जन्म, ठीक है, पहला दिया गया है जन्म, दूसरा ज्ञान प्राप्ति, तीसरा प्रथम उपदेश और चौथा महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये हमारे जो स्थान है वो दिया गया है, पहला स्थान सारनाथ, दूसरा बोधगया, तीसरा लुम्बिनी और चौथा कुशीनगर। तो अब हमें बताना है कि जन्म कहाँ हुआ था। बताइए, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी कि जो फर्स्ट का आंसर होगा वो लुम्बिनी होगा। ठीक है, दूसरा है हमारा ज्ञान प्राप्ति। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में, तो दूसरे का ये होगा। तीसरा है हमारा प्रथम उपदेश। तो प्रथम उपदेश भगवान ने कहाँ दिया था? सारनाथ में, यानी कि यहाँ तीसरा हो जाएगा। और महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में, है ना, तो यानी कि यहाँ ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए कि भगवान बुद्ध का जन्म वो लुम्बिनी में हुआ था, उनको जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो बोधगया में हुई थी। ठीक है, और उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, और उनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, मल्ल राज्य के कुशीनगर में। ठीक है, चलिए
अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। ठीक है, ये हमारा है कि सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कालांकित है। कुषाण काल से, बी गुप्त काल से, सी वर्धन काल से, या डी राजपूत काल से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी गुप्त काल से। ठीक है, जो सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा वाली जो बुद्ध की प्रतिमा है वो गुप्त काल से कलांकित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में, ये दक्षिणी नहीं है, भिक्षुणी है। ठीक है, भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ठीक है ना, बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ में जो औरतों को जो भिक्षुणी के रूप में प्रवेश की अनुमति दी गई थी, तो वो कहाँ दी गई थी? तो देखिए ऑप्शन देखिए, ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगृह में, और डी कुशीनगर में। तो उसका सही उत्तर क्या होगा? बी वैशाली में। ठीक है, आनंद के कहने पर भगवान बुद्ध ने वैशाली में औरतों को इसमें संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी, और इनके संघ में प्रवेश करने वाली पहली जो महिला थी, पहली जो स्त्री थी, वो इनकी जो उपमाता थी महाप्रजापति गौतमी, वो थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है? अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्रा, सी कौशाम्बी, और डी श्रावस्ती। तो बताइए अशोकाराम विहार कहाँ स्थित था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी पाटलिपुत्रा। ठीक है, अशोकाराम विहार पाटलिपुत्रा में स्थित था। चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि ये हमारा फास्ट 15 है। तो हम पहुंच चुके हैं अपने 13वें सवाल पे। तो बताइए, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, ठीक है ना, वो कौन सा है? वह है, आइए ऑप्शन देख लेते हैं, सारनाथ, सांची, बोधगया, या कुशीनारा। ठीक है, ये कुशीनारा है, कुशीनारा। तो इसमें से सही आंसर हमारा क्या होगा? सांची। ठीक है, सही उत्तर होगा हमारा बी सांची। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है ये। तो क्या लिखा है? हीनयान अवस्था की विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित, ठीक है ना, शैलकृत चैत्यगृह स्थित है। एक सेकेंड, शैलकृत है ये। ठीक है, चैत्यगृह स्थित है कहाँ पर? पितलखोरा में, जुन्नार में, कारले में, या बिरसा में। ठीक है, तो ये कहाँ है? ये है कारले में। ठीक है ये है कारले में। हीनयान अवस्था की जो विशालतम और सर्वाधिक विकसित जो शैलकृत चैत्यगृह है वो कारले में है। ठीक है, चलिए अब ये है हमारा फास्ट 15 का आखिरी सवाल। ठीक है, चलिए फटाफट देखते हैं हमारा क्या है आखिरी सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, स्थित था? तो बताइए, ऑप्शन देखिए, ए बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, और डी ऋषिपत्तन यानी कि सारनाथ। तो आप सभी जानते हैं कि भगवान बुद्ध को बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और बोधगया कहाँ है? निरंजना नदी के तट पर। तो यानी कि इसका सही उत्तर क्या होगा? बोधगया, ए। ठीक है, तो ये हो गए आज के हमारे फास्ट 15 के 15 सवाल। अब हम कल फिर से अगले 15 सवाल के साथ फिर मिलेंगे, और आगे जो भी जो चैप्टर वाइज जो मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ आप उसे भी पढ़ते जाइए, और साथ साथ में क्वेश्चन आंसर्स भी हम डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है, चलिए।
फिर अब आप मेरे वीडियो को देखिए। मेरे वीडियो को देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए फ्रेंड्स। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स मुझे ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर आप लोग पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।